नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हरिद्वार के सबसे पवित्र, सबसे बड़े, जहां पर श्रद्धालुओं के रहने, खाने, चिकित्सा, संस्कार तथा साधना पूजा का एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गायत्री परिवार के प्रमुख तीर्थ शांति कुंज आश्रम की। आज की इस वीडियो में मैं आपको आश्रम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के कुछ नियम तथा शर्तें हैं आपको जिसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर मोतीचूर में स्थित है। शांति कुंज आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। आप 30 रुपये देकर आश्रम तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार के पवित्र घाट हर की पौड़ी से शांति कुंज आना चाहते हैं तो आपको हर की पौड़ी से भी काफ़ी ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको शांति कुंज उतार देंगे। अभी हम ऑटो रिक्शा लेकर शांति कुंज के बाहर तक पहुंच जाते हैं। शांति कुंज आश्रम के कुल 5 गेट हैं। गेट नंबर 5, गेट नंबर 2 तथा गेट नंबर 4 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 1 तथा गेट नंबर 3 सप्तऋषि आश्रम की साइड में स्थित हैं। गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 से ही श्रद्धालुओं का प्रवेश तथा निकास होता है। अगर आप ऑटो से रेलवे स्टेशन या हर की पौड़ी से शांति कुंज आ रहे हैं तो ऑटो वाला आपको या तो गेट नंबर 5 पर छोड़ेगा या गेट नंबर 3 के सामने छोड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं तो आपको गेट नंबर 5 से ही एंट्री करनी होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की गाड़ी की एंट्री तथा एग्जिट गेट नंबर 5 से ही होती है। गेट नंबर 3 के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वैसे आपको आश्रम के अंदर जगह जगह काफ़ी गाड़ी खड़ी दिख जाएंगी। ये गाड़ियाँ सभी शांति कुंज आश्रम के स्टाफ वालों की होती हैं। अगर आपके साथ कोई वाहन नहीं तो आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 5 से आईडी प्रूफ की एंट्री कराकर गेट पास ले लेंगे। अगर आपके ग्रुप में कई लोग हैं तो सभी को गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप से एक ही व्यक्ति गेट पास ले लेता है। उस गेट पास पर ग्रुप के सभी व्यक्तियों की संख्या लिख दी जाती है। अगर आपके साथ कोई गाड़ी है तो आपकी एंट्री गेट नंबर 5 से ही होगी। इस स्थिति में सबसे पहले आपको पूछताछ काउंटर से गाड़ी का पास लेना होता है तथा बिना गेट पास के आपकी गाड़ी आश्रम से आउट नहीं होगी। इसलिए गाड़ी का गेट पास ध्यान से ले लेना चाहिए। गाड़ी का गेट पास लेने के बाद आपको अपना पास लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप गेट पास लेने के बाद आश्रम में एंट्री कर लेते हैं। अगर आप आश्रम में घूमने तथा दर्शन के लिए आए हैं तो आप पूछताछ काउंटर से ही पता कर लें कि आपको कहां कहां जाना है, क्योंकि आश्रम बहुत बड़ा है और यहां आपको घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अगर आप इस आश्रम में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 5 के पास लोक मुद्रा भवन के नीचे स्थित स्वागत कक्ष में चले जाना। अगर आप अकेले हैं तो आपको आसानी के साथ एक फॉर्म भरवाकर आपको संस्कार शेड में रुकने के लिए जगह दे दी जाएगी। यह एक बड़ा सा हॉल है। पर्यटन क्षेत्र में किसी भी आश्रम या धर्मशाला में अकेले यात्री को अलग से कमरा नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रशासन ने कुछ हादसे होने के बाद इस पर रोक लगा रखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर से नाराज होकर धार्मिक स्थल की ओर ही भागते हैं। इस कारण कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ ये यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्वागत कक्ष में जाकर रूम का पता करना। अगर आश्रम के अंदर रूम खाली होगा तो आपको एक फॉर्म भरवाकर आपको रूम दे दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय सभी सदस्यों के पास अपना आईडी प्रूफ होना जरूरी है और यहाँ पर रूम बुकिंग की प्रक्रिया में आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता। आश्रम के अंदर किसी मेला, पूर्णिमा तथा विशेष अवसरों पर आश्रम के सभी रूम्स फुल होते हैं। इस समय पर आप आश्रम में जाना अवॉइड करें। इस आश्रम के अंदर अलग अलग ब्लॉकों में 4000 कमरे श्रद्धालुओं के रुकने के लिए उपलब्ध हैं तथा जो श्रद्धालु अकेले यात्रा कर रहे हैं उनके लिए एक जैमिनी शेड या संस्कारशाला शेड उपलब्ध है, जिसमें लगभग 500 यात्री रुक सकते हैं।
इस आश्रम में देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं को फ्री में रूम दिया जाता है। जैमिनी शेड या हॉल में ये रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं को अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस शेड के अंदर लॉकर सुविधा उपलब्ध नहीं है। रूम तथा हॉल के अंदर रजाई, कंबल तथा गद्दा स्वयं ही रजाई गद्दा स्टोर से लानी होंगी। आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर आश्रम के गीता भवन के नीचे बना हुआ है। रजाई गद्दा स्टोर में आपसे रजाई तथा गद्दे की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपये प्रति रजाई या प्रति गद्दा होता है। रजाई गद्दा स्टोर से रजाई गद्दों को रूम तक लाने के लिए आश्रम की छोटी छोटी ट्रॉलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ट्रॉलियों में आप रजाई गद्दों को डालकर आसानी से अपने रूम तक लेके जा सकते हैं। आश्रम से वापस जाते समय सभी रजाई तथा गद्दों को वापस रजाई गद्दा स्टोर में जमा करना आवश्यक है। आश्रम के अंदर एक बड़ा सा परिवहन विभाग भी है। इस परिवहन विभाग में लगभग 80 छोटी बड़ी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल आश्रम के जरूरी कार्यों में किया जाता है। आश्रम के अंदर एक बड़ा सा पानी का टैंक है, जहां से पूरे आश्रम के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। पंप हाउस के सामने ही स्वावलंबन कार्यशाला है, जहां पर हवन कुंड तथा अन्य पूजा के उपकरण बनाए जाते हैं। इन बनाए हुए हवन कुंड तथा अन्य उपकरणों को बाहर से आने वाले श्रद्धालु आश्रम से ही खरीद कर ले जाते हैं। आश्रम में गेट नंबर 3 के पास एक पावर हाउस है, जहां से पूरे आश्रम में बिजली की सप्लाई की जाती है। अभी हम आश्रम के अंदर मंदिर तथा पवित्र क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 3 जगह सबसे पवित्र हैं: समाधि स्थल, वेद माता गायत्री मंदिर तथा देवात्मा हिमालय मंदिर। समाधि स्थल आश्रम का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर आश्रम के संस्थापक गुरु श्री राम शर्मा तथा माता भगवती शर्मा की समाधि है। पूरे दिन सभी ध्यान तथा साधना की प्रक्रियाएं यहीं पर संपन्न होती हैं। समाधि स्थल के पीछे की ओर हवन कुंड बने हैं, जहां पर आप हवन करा सकते हैं या रोजाना होने वाले हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। समाधि स्थल आने वाले सभी श्रद्धालु समाधि स्थल पर माथा टेकते हैं तथा समाधि की परिक्रमा करते हैं। आश्रम की इस जगह पर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम की स्थापना सन 1971 में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर की गई थी, लेकिन समय के साथ इस आश्रम का विस्तार होता गया और आज शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का सबसे बड़ा आश्रम है। और हरिद्वार के अंदर फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में चिकित्सा तथा साधना के साथ इतनी सुविधाएं देने वाला हरिद्वार का एकमात्र आश्रम शांति कुंज है। ज़्यादातर सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद लोग शांति कुंज आ जाते हैं। ये लोग शांति कुंज आश्रम में देश विदेश से रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं तथा ध्यान तथा साधना में लगे रहते हैं। वेद माता गायत्री मंदिर, यह मंदिर आश्रम का दूसरा सबसे बड़ा पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर आप गायत्री माता के दर्शन के साथ साथ आप अखंड ज्योति के भी दर्शन कर सकते हैं। यह अखंड ज्योत सन 1926 से लगातार जल रही है। इस ज्योत को जलते हुए 97 साल हो चुके हैं। बताते हैं आश्रम के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी हिमालय में तप करने के लिए गए थे। तभी यह अग्नि देवात्मा हिमालय के किसी गुप्त गुहा के सिद्ध कुंड से उनके गुरुदेव सर्वेश्वरानंद ने दी थी। सबसे पहले इस अखंड ज्योत को 1953 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में स्थापित किया गया था। इसके बाद इस अखंड ज्योत को सन 1974 में हरिद्वार लाया गया। वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर आप भटका हुआ देवता के भी दर्शन करेंगे, जहां पर दीवार पर लगे 5 शीशे यह बताते हैं कि इंसान से भटका हुआ देवता इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ध्यान और साधना के लिए पहुँचते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर भी आश्रम की पवित्र जगहों में से एक है। इस मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सीढ़ियाँ तथा मंदिर में हिमालय में स्थित चारों धामों को दिखाया गया है।
इस मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति है। अगर आप कुछ समय के लिए इस मंदिर के अंदर बैठते हैं और जप करते हैं, आपको एक विशेष शांति मिलेगी। इस मंदिर के अंदर आपको कुछ समय के लिए जरूर ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। अभी बात कर लेते हैं आश्रम के अंदर खाने की। इस आश्रम के अंदर एक भगवती भोजनालय है, जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा इस आश्रम में 3 पेड कैंटीन तथा एक श्री रामपुरम जलपान गृह भी है। ये सभी पेड कैंटीन तथा जलपान गृह पंप हाउस के सामने स्थित हैं। पेड कैंटीन के अंदर आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता तथा मिठाइयाँ खा सकते हैं। शांति कुंज की मिठाइयाँ तथा लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ की मिठाइयाँ ले जाना नहीं भूलते। इस कैंटीन के अंदर नाश्ते के सभी आइटम्स अवेलेबल रहते हैं। इन कैंटीन के पीछे की ओर श्री रामपुरम जलपान गृह है, जहाँ पर आप दोपहर तथा शाम को खाना खा सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और हाइजेनिक है। श्री रामपुरम जलपान गृह में आपको एक समय का खाना 60 रुपये का पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं भगवती भोजनालय की। भगवती भोजनालय गेट नंबर 3 के पास स्थित है। इस भोजनालय में आप सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। इस भोजनालय में एंट्री करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल शू स्टैंड में रखने होंगे। भोजनालय के बाहर लगी टंकियों पर आप हाथ धुलकर भोजनालय के अंदर जा सकते हैं। भोजनालय के गेट पर ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे रखी रहती हैं। 2 में प्लेट होती हैं, 1 में गिलास। इन्हीं ट्रे से आप प्लेट तथा गिलास ले लेंगे। भोजन करने के पश्चात आपको प्लेट धुलकर वापस उसी टब में रखना होता है। भगवती भोजनालय में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट सेवा जरूर करनी चाहिए, मतलब आपको खाना जरूर बंटवाना चाहिए। भगवती भोजनालय के अंदर खाना खिलाने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। भगवती भोजनालय का नियम है, अगर आपको किसी ने खाना खिलाया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी किसी को खाना खिलाकर जाओ। भगवती भोजनालय का खाना काफ़ी टेस्टी है। इस आश्रम के अंदर आप फ्री में किसी भी प्रकार का संस्कार जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार करा सकते हैं। आपको संस्कार की बुकिंग कराने के लिए संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस जाना होगा, जो कि वेद माता गायत्री मंदिर के पास में ही स्थित है। इस ऑफिस में आप एंट्री कराकर दिए गए समय पर शांति कुंज आश्रम में उपस्थित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम में विवाह संस्कार के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। शांति कुंज आश्रम में प्रतिवर्ष लगभग 350 विवाह कराए जाते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर फ्री चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। आश्रम के गेट नंबर 4 के पास शताब्दी आयुर्वेदिक अस्पताल है। यह अस्पताल 3 मंजिल का बना हुआ है। इस अस्पताल के अंदर आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर योग्य डॉक्टरों की एक टीम यहाँ आने वाले मरीजों का निःशुल्क इलाज करती है। यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपको परामर्श लेना है तो इस अस्पताल का छोटा क्लिनिक समाधि स्थल के सामने बना हुआ है, वहाँ से आप परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट भी शताब्दी अस्पताल पहुंच सकते हैं। आश्रम के अंदर एक छोटा मार्केट भी है। इस मार्केट के अंदर शांति कुंज आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तथा गायत्री परिवार द्वारा निर्मित सामान को बेचा जाता है। इस मार्केट का एक हिस्सा गेट नंबर 5 के पास सुकन्या ब्लॉक के नीचे स्थित है, जहां से आप औषधियां, साहित्य, किताबें तथा कपड़े खरीद सकते हैं। इस मार्केट का दूसरा हिस्सा समाधि स्थल के पीछे बना हुआ है। इस मार्केट से आप साहित्य, किताबें, वन औषधियाँ, गौमूत्र तथा गोबर से बने प्रोडक्ट
तथा कपड़े खरीद सकते हैं। इस मार्केट के अंदर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको यहाँ आने से पहले अपने पास कैश रखना होगा। आश्रम के अंदर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की साहित्य तथा धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी भी समाधि स्थल के पीछे ही बनी है। शांति कुंज आश्रम के अंदर अनेक साइकिल रिक्शा बनाए गए हैं। इन साइकिल रिक्शाओं के माध्यम से शांति कुंज पहुँचने वाले सभी श्रद्धालुओं तक शांति कुंज गायत्री परिवार के विचार पहुँचाए जाते हैं। अभी हम पहुंच जाते हैं गेट नंबर 3 के पास बने इस सुंदर से गार्डन में, जहां पर गार्डन में सुंदर सुंदर फुआरे तथा झरने बने हुए हैं। यहां पर एक एक्यूप्रेशर पथ मतलब रास्ता बनाया हुआ है जिस पर नंगे पैर चलने से हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर देव सांस्कृतिक दिग्दर्शन है जो कि देवात्मा हिमालय मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में ऋषियों की परंपरा को दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक हरितिमा देवालय है जहाँ पर सभी औषधियों के पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पौधे के ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है। आप उसको स्कैन करके पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरितिमा देवालय के साइड में वन औषधि प्रदर्शनी लगी है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां दिखाई गई हैं तथा इन औषधियों से होने वाले उपचार को भी अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों शांति कुंज की ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और शांति कुंज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।